दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके साइंस सब्जेक्ट में मैं पार्ट 1 दे चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद आपके सामने पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आपका पेपर जो डीएलएड या बीटीसी का है वो नज़दीक आ रहा है, आपके दिलों की धड़कन जो है वो बढ़ रही होंगी कि कैसे नंबर पाया जाए, कैसे पास किया जाए पेपर और बैक ना लगे। तो इन सब के लिए आपका दिल और आपका दिमाग उलझन में होगा, लेकिन आप उलझन में मत रहिए। आप वीडियो देखिए। वीडियो में देखने के बाद आप इतना आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको नंबर मिल जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा और आप 25 में से 24 तक नंबर आप आसानी से करके आएंगे। तो आज का जो लेसन है दोस्तों, वह क्या है हमारा? आज का लेसन है पौधों का वर्गीकरण। क्या? पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों के वर्गीकरण में देखा जाए दोस्तों, तो क्या होता है? पौधों में क्या-क्या भाग होते हैं, या फिर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पौधे में जो भाग होते हैं वह क्या कार्य करते हैं? तो कौन से ऐसे फल हैं जो तने से विकसित होकर बनते हैं? कौन से ऐसे फल हैं जो तने के ऊपर के भाग के बनते हैं? कौन से ऐसे हैं जो जड़ें कहलाती हैं? तो ये सारी चीज़ें इसमें से जानना है आपको। फिर उसके बाद आपको जानना है पुष्प, पुष्प के भाग, फिर पौधों में जनन। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है और हम आसानी से इनको सरल भाषा में आपको बताएँगे, जिससे पेपर में आपको आसानी हो। बहुत ज़्यादा बड़ी परिभाषा भी नहीं बताएँगे आपको, ताकि कोई दिक्कत हो। तो चलिए आइए, तो सबसे पहला भाग जो आपका है, पहला पौधे का प्रकार जो आपका है, वह है शाक। शाक क्या होते हैं दोस्तों? आपके सामने हेडिंग होगी, हेडिंग है ना? हाँ, पौधों का वर्गीकरण, उसके बाद ये हेडिंग देखिए, आपके सामने हेडिंग है। तो हेडिंग को थोड़ा सा इधर किया जाए, ये देखिए, आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये सही है। पौधों के वर्गीकरण में सबसे पहला काम आप यहाँ, ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर दें, बहुत बड़ा बड़ा। बस 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 भैया, बस कितना? 45, 40, 36, 30? नहीं भैया, इतना छोटा नहीं चाहिए। आप यहीं रहिए, ये देखिए, अब आपका जो भाग है वो 70% हो गया। बस बस, हो गया। चलिए, एडजस्ट हो गया। अब आपको दिख भी सही रहा होगा और विजिबिलिटी भी सही होगी। चलिए देखते हैं इसमें। आपके सामने हमने लिखा है साग। पहला क्या लिखा है? साग। वे पौधे जिनका तना हरा, वे पौधे जिनका तना हरा। अच्छा, लाइन करते जाएं, ये देखिए, अच्छा, हरे से लिखा है तो लाल करते चल रहे हैं। देखिए, वे पौधे जिनका तना हरा, कोमल व छोटा होता है उन्हें शाक कहते हैं। वे पौधे जिनका तना जो होता है वो हरा और कोमल और छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। साग सब्जियां खाते हैं ना आप लोग? साग नहीं होता है, शाक होता है। तो शाक एक प्रकार का होता है। जैसे देखिए, मेथी है, पालक, सोया, धनिया, चौराई, और भी बहुत प्रकार की शाक होते हैं जो हम लोग खाते हैं, जो हमें डॉक्टर बताते हैं कि आप शाक सब्जियां खाया कीजिए। ठीक है, जिससे हमें आयरन मिलता है, हमारा रुधिर बढ़ता है, हमें ताकत मिलती है, हमारी पाचन क्रिया सही रहती है। तो ये होता है साग। फिर उसके बाद दूसरी नंबर पे क्या है दोस्तों? देखिए, हमने आपके लिए पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है ताकि समय ज्यादा आपका खराब ना हो। चलिए दूसरी परिभाषा देख लीजिए। दूसरी परिभाषा क्या है? तो दूसरी परिभाषा है झाड़ियाँ। क्या है? झाड़ियाँ की। वे पौधे जिनका तना छोटा व कठोर होता है। वे पौधे जिनका तना क्या होता है? वे पौधे जिनका तना क्या होता है? तना छोटा, कठोर होता है तथा शाखाएं तने के समीप होती हैं। शाखाएं जो होती हैं वो तने के समीप होती हैं, उन्हें झाड़ियाँ कहते हैं या वह झाड़ियाँ कहलाती हैं। झाड़ियाँ आप लोग देखे ही होंगे, मैदान में जाते होंगे, बाग बगीचों में जाते होंगे तो झाड़ियाँ लगी होती होंगी, तो देखते होंगे झाड़ियों में कि कैसी कैसी झाड़ियाँ आपके सामने होती हैं। कुछ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें पत्ते कम होते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें से ऐसी होती हैं कि आपके कपड़े में चिपक जाती हैं, तो ऐसी-ऐसी झाड़ियाँ आपके सामने दिखती होंगी, ठीक है? चलिए, फिर अगले पे चलते हैं। अगली परिभाषा किस चीज़ की है? हाँ, वृक्ष। क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष में आप देखेंगे ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई अधिक, ऊंचाई कितनी होती, क्या होती है? अधिक, ऊंचाई अधिक, तने सुदृढ़ व शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं। शाखाएं क्या होती हैं? भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष में आप ढेर सारे उदाहरण जानते होंगे, उदाहरण आपको बताने की कोई जरूरत हमें तो नहीं लग रही है। जैसे कि नीम हो गया, शीशम हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। तो बताइए, वृक्ष बताने की कोई जरूरत है? वृक्ष के उदाहरण, तो वृक्ष के उदाहरण तो आप लोग जानते ही हैं, जाने दीजिए। तो उसके बाद आपके सामने जो आ रहा है वो क्या है? लताएं। क्या है? लताएं। तो लताएं क्या होती हैं दोस्तों? आइए देखते हैं लताएं क्या होती हैं। तो लताएं के बारे में देखें तो अच्छा, हरा है तो इसको पेन चेंज करेंगे। हाँ, लताएं। लताओं में सबसे पहले कौन सी लताएं? विसर्पी लताएं। तो ऐसी लताएं जिनके तने कमजोर व कोमल होते हैं, ऐसी लताएं जिनके तने कमजोर व कोमल होते हैं, यह पृथ्वी पर, इनका विस्तार पृथ्वी पर ही होता है, इनका विस्तार भूमि पर ही होता है। देखिए, ऐसे पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते, ऐसे पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, इनका विस्तार भूमि पर ही होता है। इनका विस्तार कहाँ होता है? भूमि पर ही होता है। ऐसे पौधों को या ऐसी लताओं को विसर्पी लताएं कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, ये यहाँ पे इनकी जड़ें रहेंगी तो ये इधर घूमेंगी, इधर घूमेंगी, इधर घूमेंगी, फिर इधर ही घूमते 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 जड़ के ही आसपास। विसर्पी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्प के समान ही या इधर उधर घूमती रहती है, और इधर उधर घूमती रहती हैं, इसीलिए इनको विसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे आप तरबूज देखे होंगे, खरबूज देखे होंगे, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, करेला, तोरई, नेनुआ, सरपुतिया। अरे भाई, सब लोग क्षेत्रीय ही तो होंगे। क्षेत्रीय होंगे तो खेत में तो जरूर देखे होंगे कि तोरई क्या होती है, करेला क्या होता है, नेनुआ क्या होती है, सरपुतिया क्या होता है, लौकी का होता है, कोहड़ा का होता है, सब कुछ तो जानते होंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं? ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी विसर्पी लताओं के अंतर्गत आती हैं। इनके तने सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, और यह पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर ही क्या होती हैं? इनका फैलाव या विस्तार कहाँ होता है? भूमि पर ही होता है। विस्तार के साथ साथ आप क्या कह सकते हैं? फैलाव भी कह सकते हैं। तो इनका फैलाव कहाँ होता है? भूमि पर ही हो जाता है। और उदाहरण उदाहरण में आप लोगों ने देखा है, तरबूज है तो खरबूज है, ककड़ी है, करेला है, तोरई है, ठीक है, नेनुआ है, सरपुतिया है। तो एक गाना भी तो है ना, रोजे रोजे नेनुए न खाई। आप लोग समझदार हैं, इसके आगे तो समझ ही जाएंगे। हे भौजी हम लगाई। चलिए आगे चलें। तो ऐसे ऐसे गाने भी हैं, तो गानों को छोड़िए, आनंद के साथ आइए आरोही लताओं को पढ़ते हैं। आरोही लताएं क्या है दोस्तों? तो आरोही लताएं आपके सामने ऐसी लताएं जिनके तने कोमल व कमजोर होते हैं। विसर्पी के भी थे तने कमजोर व कोमल, लेकिन यह किसी स्तंभ की सहायता से ऊपर की ओर विस्तार करती हैं। अगर इनको कोई सहारा मिल गया, जैसे देखते हैं ना, आप लोग गेट पे देखते होंगे, बड़ा सा बढ़िया सा सुंदर सा घर बना हुआ है, उसके गेट पे देखते होंगे तो लताएं लगी होती हैं। लताएं जो उनका सहारा पाकर, दीवार का या गेट का सहारा पाकर वो क्या करती हैं? ऊपर की तरफ भागती हैं और सुंदर दृश्य, सुंदर व मनोहारी दृश्य बनाती हैं। तो वही क्या कहलाती हैं? आरोही लताएं कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे क्या है? जादू की पोटली में से क्या निकल रहा है? देखिए, हमने आपके लिए पहले से ही बना के रख दिया है। आज आजा भाई, नीचे आजा, ऊपर क्यों जा रहा है? हाँ, ये देखिए, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। तना क्या होता है दोस्तों? आइए देख लेते हैं, प्यार से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। हमने
टॉपिक अगर लिख लिख कर पढ़ाया होता आपको कम से कम 1 घंटे लगते, इसीलिए पहले ही लिख दिया। पहले लिख दिया, सिर्फ समझा दे रहे हैं, 10 से 20 मिनट के अंदर अभी समाप्त हो जाएगा। और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, पूछ लेता है। तो आइए देखिए, जड़ तथा शाखाओं, जड़ तथा शाखाओं नहीं दोस्तों, शाखाओं, जड़ तथा शाखाओं के मध्य का भाग जो पौधे में संवहनी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और पौधों को स्तंभिक सहारा प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? तना कहलाता है। जैसे कि ये जड़ें हो गई, जड़ों के ऊपर यहाँ से निकल गया, ये देखिए यहाँ पे शाखाएं निकाल दीजिए, ऐसे यहाँ पे शाखाएं और भी निकाल दीजिए। ये जो बीच का भाग बच गया, ये जो करीवा भाग बच गया, ये जो काला वाला भाग बच गया, समरका भाग बच गया, यही आपका क्या कहलाता है? तना कहलाता है। और यह संवहनी कार्य करता है। संवहनी कार्य का मतलब दोस्तों, शरीर में यानी कि पौधों में यह क्या कार्य करेगा? तो पत्तियों से भोजन को जड़ तक पहुंचाता है, पत्तियों से भोजन को जड़ तक पहुंचाता है, और जड़ से खनिज लवण और किसको? खनिज लवण और जल को जमीन से, जड़ के पास से क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। और स्तंभिक सहारा प्रदान करने का मतलब, स्तंभ की तरह से, जिस तरह से हम लोग खड़े हैं, इस तरह से सहारा कौन प्रदान करता है पौधे को? तो तना, तना ही सहारा प्रदान करता है। तो तने के कार्य अगर आपको गिनवाने हैं तो तने के कार्य क्या होते हैं? तो यह क्या करता है? पत्तियों से भोजन को जड़ तक पहुंचाता है। कार्य में क्या है? पत्तियों से भोजन को जड़ तक पहुंचाता है और जड़ से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। 2 कार्य हो गए। अब 2 कार्य में से आप एक बार खनिज लवण जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, दूसरा कार्य कर लेंगे जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, 3 हो जाएगा। उसी तरह से फिर एक और देख लेंगे, तो एक और कार्य इसका क्या देख लेंगे? तो ये पौधों को स्तंभिक सहारा प्रदान करता है। 4 पॉइंट बन गई, 4 से ज़्यादा पूछेगा नहीं। वीडियो को रोक रोक कर भी लिख लीजिएगा अगर लिखने का मन करे तो, कि तने के कार्य क्या होते हैं, तने के कार्य क्या होते हैं। तो कार्य भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, पत्ती, इसके बाद क्या है? पत्ती। तो पत्ती के बारे में जानना है। पत्ती का अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लीफ। क्या कहते हैं? लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। आइए, पत्ती का क्या कार्य है देख लिया जाए। पत्ती क्या है उसको देख लिया जाए। इधर ही रहिए भैया, इधर तो हम खड़े रहेंगे ना। हाँ, यहीं पे। अरे रुक जाइए यार, ब्रेक नहीं लगता आपका, बस। हाँ देखिए, कहने के बाद मान लिए। ये देखिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन, पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों में भोजन निर्माण का कार्य कौन करती है? पत्तियां। वायुमंडल से वायु को अवशोषित कौन करती हैं? पत्तियां। भोजन का निर्माण कौन करती हैं? पत्तियां। ठीक है, आइए देखते हैं पत्तियां। ये देखिए, एक पत्ती हमने बना रखा है पहले से। तो ये देखिए, अच्छा लाल नहीं भैया, हरा करना है। अच्छा, हरे को छोड़ दीजिए, अब लाल करना है। तो इसमें ये देखिए, ये तने से या शाखाओं से लगी होती हैं, तने से या शाखाओं से या लगी होती हैं पत्तियां। पत्तियों में ये देखिए, ये क्या है? ये जो कोड़ की तरह से बना हुआ है, इसे कहते हैं पर्णवृंत। इसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। और ये जो पत्ती का पूरा भाग है, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पर्णफलक। पत्ती के भाग पूछे तो बताइएगा। पर्णफलक, ठीक है। और ये जो है, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है, ये वाला भाग, ये जो अब लाल कर रहे हैं, मार मार के लाल कर देंगे, बना बना के लाल कर देंगे। तो ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं मध्य सिरा।
इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये जो बीच में है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी इसमें बनी हुई है, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनको कहते हैं शिरा। इनको क्या कहते हैं? शिराएं। इनको क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। ठीक है। और ये इसके बाद भी इसमें कुछ भाग होते हैं जिनको हम नीला कर दे रहे हैं। इस तरह से होती है ना जालिका रूपी, ऐसे जालिका रूपी होती हैं। ठीक, ऐसी जालिका रूपी होती हैं। वैसे ये सब तो पूछेगा नहीं, ये सब तो पूछेगा नहीं। जालिका रूपी क्या होती हैं? और नलिकाएं क्या होती हैं? और नलिकाएं या महाशिराएं या मध्य शिराएं क्या हो जाती हैं? अच्छा, मध्य शिरा तो हो ही गया है। ठीक है। तो ये हो गए इनके जो भाग थे। ठीक, पत्ती के भाग भी हो गए, पत्ती के कार्य भी हो गए। पत्ती का सबसे अच्छा कार्य क्या होता है? भोजन निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है? वायुमंडल से वायु को ग्रहण करना होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना होता है। पत्ती के कार्य लिखते हैं यहीं पे, फंक्शन ऑफ लीफ अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, देखिए, फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स, लीफ मतलब पत्ती और लीव्स मतलब पत्तियां। पत्तियों के कार्य, पहला क्या है? भोजन निर्माण। पहला क्या है? भोजन निर्माण। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग पूरा बना देंगे, पूरा वाक्य बना देंगे। वायुमंडल से वायु को अवशोषित करना, वायु को अवशोषित करना। ठीक, तीसरा कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। ठीक है। चौथा क्या हो जाता है? भोजन निर्माण हो ही गया है, वायुमंडल से अवशोषित करना हो ही गया, वाष्पोत्सर्जन हो ही गया है। और कुछ बचा था? क्या बचा था भैया? वाष्पोत्सर्जन हो गया, भोजन निर्माण हो गया। हाँ, तो हो तो गया, बस रहने दीजिए। कुछ और याद आया था, भूल गए, बाद में बताएंगे। जब भूल गए तो जाने दीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्रिया लिखी हुई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया कहते हैं तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करते हैं पेज को, लिखने के लिए जगह मिल जाएगी हमको। बस करो भैया, बस करो, बस करो, बस करो, बस करो, बहुत बड़ा हो रहा है। ये देखिए, बस हो गया। देखिए, अब यहाँ पर जब देखें इसको तो क्या लिखा गया है? CO2। अच्छा, कलर बदल लें। CO2 H2O, CO2 H2O, 6 दोनों 6 हैं, फिक्स हैं। और ये क्या है? C6H12O6 और O2 पर ऐसे लगा दीजिए। ये तो अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां होती है ना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। अब पत्ती के कार्य में आप लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, फिर ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। 2 पॉइंट तो यही हो गई। चलिए, हो गया, कार्य ढेर सारा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। और जल, जल कहाँ से आता है? जड़ से आता है। जड़ उसको क्या करता है? अवशोषित करके तने के माध्यम से, तना क्या करता है? संवहनी कार्य करता है और पहुंचा देता है पत्तियों के पास। फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, वह क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है। इसकी उपस्थिति में तब यहाँ पे ये कार्य होता है और सीधे सीधे तब क्या बन जाता है? एक इसको CO2 और H2O से क्रिया करके क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? तो ये ग्लूकोज बन जाता है। और क्या बनता है?
जल का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? तो ऑक्सीजन का निर्माण, जल तो है ही वहां पे, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ऑक्सीजन का निर्माण हो गया तभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। ठीक, तो यही जो ग्लूकोज है यही पौधों का भोजन है। पौधों का क्या, ये इंसानों का भी भोजन है। तो यही भोजन जो है स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टार्च के रूप में यही भोजन एकत्रित हो जाता है। कहाँ पर? तो जड़ में। जड़ में यही भोजन या पत्तियों में यही भोजन क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। और पत्तियों को ही पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो खाना बनाती हैं। ठीक, ये हो गया। और कुछ लिखने का मन कर रहा था हमारा, लिख दें? आप लोग कहिए तो लिख दें। स्टार्ट हो गया, आप लोग कहिए तो लिख दें। कुछ गलत तो नहीं लिखेंगे? बस करो भैया, ये महाराज जी हमसे रूठ गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं। बस करो, ये देखिए देखिए, रुक जाओ, रुक गए। अब आप कहाँ भाग के आ रहे हैं? थोड़ा सा और बढ़ा, 45 नहीं, कम से कम 60 पे चले जाइए। ओके, कितना दिख रहा है आप लोगों को? बस, ओके ओके ओके, खुश। अब देखिए, लिख दे रहे हैं हम कुछ का मतलब ये लिख दे रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया कहलाती है? पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया कहलाती है, या इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया हुई है ना, लाल करने, कोई और कलर, बढ़िया सा कलर कौन सा है? यहाँ पे हरा वाला कलर नहीं पड़ा हुआ है, लीजिए। ये जो क्रिया है, ये जो पूरा भोजन बनाने की क्रिया है दोस्तों ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश, यहाँ पे काला कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, कहेंगे यहीं से घुमा रहे हैं गोल गोल। जाइए भैया, आप ऊपर जाइए। हाँ, ये देखिए हो गया। बस, इसके बाद क्या है? इसके बाद है जड़। इसके बाद क्या है? जड़, जिनको हम लोग अंग्रेजी में रूट कहते हैं। पौधों का वह भाग जो मूलांकुर से बना होता है, जो पौधों को आधार प्रदान करता है। पौधों का वह भाग जो मूलांकुर से बना होता है एवं पौधों को आधार प्रदान करता है, उसे जड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो यहाँ पे भैया ये मत लिखिए, यहाँ पे एवं कर लीजिए। ठीक, एवं पौधों को आधार प्रदान करता है, उसे जड़ कहते हैं। और देखिए, ये जो बीज है, ये एक हमने बीज बनाया हुआ है। अब इस बीज से देखिए, तो ये बीज अंकुरित हो रहा है। कैसा है? अंकुरित बीज है। अंकुरित बीज का चित्र बनाने को दे देता है, बना लीजिए अंकुरित बीज का चित्र। बीज का चित्र ये भी कभी कभी दे देता है, कैसे कि हमको अनुभव है भैया, हमने दिया है पेपर। ठीक, ये अंकुरित बीज का चित्र ये हो गया। अब अंकुरित बीज का जब इस तरह से आप चित्र बनाया कीजिए ना, तो इसमें देखिए नीचे नीचे मूल होता है। मूल का मतलब जड़, नीचे मूलांकुर होता है। नीचे क्या होता है? मूलांकुर होता है, प्रकाशानुवर्ती होता है। ठीक है, प्रकाशावर्ती नहीं होता है, प्रकाशानुवर्ती होता है। अनुवर्ती, आवर्ती, आवर्ती का मतलब उसी के साथ जाएगा। ये कैसा होता है? प्रकाशानुवर्ती होता है। प्रकाश जिस तरफ प्रकाश जाता है उससे नीचे की तरफ जाता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, मूलांकुर हो गया। मूलांकुर जो होता है, मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर से ही क्या होता है? जड़ का निर्माण। देखिए, मूलांकुर से बना होता है कौन?
जड़, वह भाग जो मूलांकुर से बना होता है, पौधों को आधार प्रदान करता है, वही क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। और ये देखिए ऊपर की तरफ जो भाग रहा है, जमीन के ऊपर की तरफ जो भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रांकुर। क्या कहलाएगा? तो प्रांकुर कहलाता है। अब प्रांकुर से क्या क्या बनता है? देखिए तना बना, शाखाएं बनी, पत्तियां बना, और पत्तियों से क्या बना? भोजन बना। तो ये हुआ अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में क्या क्या निकलता है? देखिए बीज है, बीज से मूलांकुर निकला, नीचे की तरफ जड़ बन गया, और ऊपर प्रांकुर बना, प्रांकुर से ही सारे चीजें बनती हैं। आप पौधों को आसानी से देखे होंगे, नहीं? नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? हाँ देखिए, सब लोग कह रहे हैं हाँ, अच्छी बात है। चलिए फिर आगे देखें। आगे देखिए जड़ों के प्रकार क्या है? तो जड़ों के प्रकार, जड़ों के प्रकार, ये देखिए एक मूसला जड़ है, दूसरा पार्श्व जड़ है, तीसरा झकड़ा जड़ है। अब ये मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़, पार्श्व जड़। अब यहाँ देखिए ये होते हैं जड़ें, ये क्या होती हैं? ये यहाँ से आइए ऐसे, ये है मूसला जड़। ये है क्या? मूसला जड़। ये जो जड़ है, इस तरह से देखिए जड़ें होती है ना, तो ये जो मोटा वाला होता है, ये जो मोटा वाला होता है, इसी को कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और पार्श्व जड़ किसे कहते हैं? पार्श्व जड़ ये जो साइड में शाखाओं की तरह से निकला हुआ है, शाखाओं की तरह से ये जो निकला हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। और झकड़ा जड़ किसको कहते हैं? झकड़ा जड़ में ये जो मूसला जड़ें होती हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। जैसे आप लहसुन देखे हैं, लहसुन का जो जड़ होता है, लहसुन और प्याज का जो जड़ होता है, आपने देखा है? तो उनमें ऐसे होता है ना, उसमें कोई आधार नहीं होता है, उसमें कोई आधार नहीं होता है, वो इस तरह से ही निकली हुई होती हैं। ऐसे प्याज है, मान लो ऐसे यहाँ प्याज बना दिए, या लहसुन बना दिए, प्याज बना दिए, और क्या बना दिए? लहसुन बना दिए। क्या यार, डिस्टर्ब कर देता है ये तो, नहीं करेंगे। आइए नीचे, यहाँ लिख रहे हैं तो आए, नीचे आ जाइए। ये देखिए, एक तो थोड़ा सा बचा है, दूसरे इतना काहे भाव खा रहे हैं आप? भाव मत खाइए। अच्छा प्याज है इसलिए भाव खा रहे हैं, रेट बढ़ गया है ना। प्याज हो चाहे लहसुन हो, देखते हैं ऐसी जड़ें होती हैं, तो ऐसी जड़ें क्या होती हैं? झकड़ा जड़ें होती हैं। और दोस्तों आज बस इतना ही है आपके लिए, इसलिए हम थोड़ा सा वो किए थे। और देखिए इसके बाद जो भाग बच रहा है, वो क्या बच रहा है? पुष्प बच रहा है। क्या बच रहा है? पुष्प बच रहा है। और कौन सी जड़ें हैं जो खाने योग्य होती हैं, वो बच रही हैं। और पादपों में जनन होता है, वह बच रहे हैं। पादपों में जनन की क्रिया बच रही है। तो ये हम लेकर आएंगे आपको अगले पार्ट में। यहाँ बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है? ये अगला पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो को, मजा भी आ रहा होगा। मजा कैसे नहीं आएगा? जब आपको समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आता है तो मजा भी आता है, ठीक?